बगैर डॉक्टर की पर्ची वाली ओटीसी दवाओं का महफूज इस्तेमाल। सेफ यूज ऑफ ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशंस। सुमन को आज सुबह से सर में हल्का सा दर्द हो रहा था। वो मेडिकल स्टोर पहुंची। उसने दुकानदार से कहा, भैया सर दर्द की कोई दवा दे दो। दुकानदार ने बगैर कुछ पूछे पैरासिटामोल दे दी। सुमन ने भी बगैर सोचे वो गोली खा ली। बगैर डॉक्टर की पर्ची के जो दवाएं मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं उन्हें ओटीसी यानी ओवर द काउंटर दवाएं कहते हैं। हिंदुस्तान में ओटीसी दवाओं की कोई तयशुदा कानूनी फहरिस्त नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी दवाएं इस तरह फरोख्त की जाती हैं, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, एलर्जी या गैस की मामूली दवाएं। जब तक किसी दवा पर सिर्फ नुस्खे पर मिलने वाली नहीं लिखा हो वो ओटीसी मानी जाती है। सुमन को ये सब मालूम नहीं था। उसे लगा कि ये आम दवाएं हैं, महफूज होंगी, और हाँ, उन दवाओं के फायदे भी हैं, आसानी से दस्तयाब। ये दवाएं किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। छोटी मोटी बीमारियों में ये काफ़ी असरदार होती हैं। वक्त और पैसे की बचत, डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे वक्त और पैसा दोनों बचते हैं। जखीरा करके रखना आसान। आप उन्हें घर के फर्स्ट एड बॉक्स में भी रख सकते हैं और इमरजेंसी के वक्त ये काम आती हैं। लेकिन ज्यादा और गलत इस्तेमाल नुकसानदा हो सकता है। हर आसान चीज हमेशा महफूज हो ये जरूरी नहीं होता, इसलिए जरा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। बगैर समझे कोई भी गोली खा लेना, सही मालूमात के बगैर दवा लेना जानलेवा हो सकता है। डबल डोज की गलती, एक जैसी दो अलग अलग दवाएं ले लेना, जैसे क्रोसिन और डोलो, दोनों पैरासिटामोल हैं। अंदाजे से डोज लेना, ज्यादा ले ली तो नुकसान, कम ली तो असर नहीं होता या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एलर्जी या रिएक्शन, कुछ लोगों को दवा में मौजूद रंग, प्रिजर्वेटिव या केमिकल से एलर्जी हो सकती है। बार बार लेने से आदत लग सकती है। बार बार वही दवा लेने से जिस्म उस पर मुनहसिर हो सकता है। कुछ लोग खांसी के सिरप का मुसलसल इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे आदत पड़ जाती है। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल, बगैर ज़रूरत दवा लेने से जिस्म में बैक्टीरिया ताकतवर हो जाते हैं और दवा असर करना बंद कर देती है, यानी रेजिस्टेंस बन जाती है। मतलब खुद से बीमारी का अंदाज़ा लगाकर दवा लेना कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी ओटीसी दवा लें, इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। दवा का नाम, डोज और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। कितनी बार लेनी है, कैसे लेनी है, ज़रूर देखें। कुछ दवाएं बच्चों, बुजुर्गों या हामिला खवातीन के लिए महफूज नहीं होती, इसलिए दवा देने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। क्या आप कोई और दवा या सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं जो इसके साथ रिएक्ट कर सकती है? कई दवाओं में नींद लाने वाले अज्जा होते हैं, गाड़ी चलाते वक्त उन्हें ना लें। किसी दवा पर नेचुरल या हर्बल लिखा होना महफूज होने की जमानत नहीं है, इसलिए आंख बंद करके भरोसा न करें। दवा लेने के बाद भी अगर 2 दिन में आराम न मिले तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स कभी भी ओटीसी नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं की अधूरी या बिना जरूरत के खुराक लेने से जिस्म में दवा के खिलाफ मुजाहमत, रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। ये कुछ आम ओटीसी दवाएं हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। खांसी और जुकाम, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, गुआइफेनेसिन। पेट की तकालीफ, एंटासिड, ओमिप्राजोल, लूपेरामाइड, साइक्लोपैम। एलर्जी और छींकें, सिट्रेजिन, लोराटाडीन। जिल्द के लिए न्यूमाइसिन। आंख और कान के ड्रॉप्स, मरहम और विटामिन्स। तो सुमन को क्या करना चाहिए था? दवा का नाम, डोज और तरीका देखना चाहिए था, अपनी अलामात को समझना था, या फिर डॉक्टर के मशवरे से दवा लेनी चाहिए थी। याद रखिए, दवा वही सही है जो सही शख्स, सही मिकदार और सही वक्त पर ली जाए। ओटीसी दवाएं मददगार होती हैं, लेकिन उन्हें समझदारी और मुकम्मल मालूमात के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगली बार ओटीसी दवा लेने से पहले एक बार जरूर सोचिए, कहीं आप सुमन की गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं। एहतियात करें, खुद को और अपने खानदान को महफूज रखें।